हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन का ऑर्थो सेंटर पर जबरदस्त क्वेश्चन है और आज के वीडियो में ऑर्थो सेंटर वाली समस्या आपका दूर होगी। कैसे ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, सबसे पहले क्लियर करना होगा कि हमारा ऑर्थो सेंटर होता क्या है। अगर बेटा बात करोगे ऑर्थो सेंटर क्या है, जरा इसे समझिए। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, इसे समझो। ऑर्थो सेंटर का मतलब है कि कोई भी ट्राइंगल की जो तीन वर्टिसेस हैं, उन तीन वर्टिसेस सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तीनों वर्टिसेस के से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर जो पड़ रहे हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। पहले एक थ्योरी क्लियर करें और आते हैं क्वेश्चन पर। आने से पहले कुछ हम क्वेश्चन पर बात करेंगे और एक क्वेश्चन आपको दिया भी जाएगा और ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके बनाया है जेईई मेन ने। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3, 3, 1 इज अल्फा, बीटा, यानी आपका ऑर्थो सेंटर ऐसा ट्राइंगल जिसकी ये तीन वर्टिसेस, उसका ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा है। देन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, अब देखो इसने कन्वर्ट कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कि ऑर्थो सेंटर निकाल लिए तो सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी हल्का सा टच आपको होना चाहिए, यानी नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेटिक, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करना है आज इस पूरे वीडियो में। ऑर्थो सेंटर का उड़ा डालोगे आज के बाद, कोई भी दुनिया का सवाल ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड होगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात क्लियर है। हाँ अच्छा, एक चीज और, अगर मुझे ये बात दो पॉइंट को याद रखना है आप बच्चों को। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, अगर दो लाइंस अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, सुन लीजिए, दो लाइंस अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 होगा। ये पूरी दुनिया कहती है और हम भी कहते हैं, लेकिन हम इससे कुछ अलग और बात करने वाले हैं कि दो लाइंस अगर हमारी परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। लेकिन हम एक बड़ा जबरदस्त यहां पे मजेदार पॉइंट की बात करने वाले हैं, हम कुछ और बताएंगे। अगर कोई लाइन का स्लोप 2/7 है तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा वो जस्ट क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों, मैंने यहीं से फील किया। कैसे, आप ये बताइए, दो लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे, दो लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर अगर -1 है, माइनस का मतलब नेगेटिव आ रहा है। दुनिया में कोई भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, वो तभी पॉसिबल होगा जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर करिए। इसलिए मैंने कहा अगर एक लाइन का स्लोप -3/2 है तो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, और जस्ट उसका उल्टा होगा बेटा। और आप चाहो तो इसी में उठा के रख के निकाल सकते हो अदर लाइन का स्लोप, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, बस हम इसको माइंड में सेव रख दिया और इसका कोई यूज नहीं करना। बस हमें ध्यान रखना है एक लाइन का स्लोप जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप ये होगा। चलिए भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। 3 पॉइंट बताने मुझे, तब इस क्वेश्चन पर आएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लाइन है जिस पर एक पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट 2,5 है और दूसरा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट 7,9 है, और मुझे इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके नीचे लिखो या ऊपर लिखो और साइन चेंज करके माइनस मल्टीप्लाई करके, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके और इसके नीचे लिख दीजिए चाहे ऊपर लिख दीजिए। तो माइनस मल्टीप्लाई करो दोनों में, -2 -5, अभी y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए 4 और x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए 5। ये इस लाइन का स्लोप होगा। सर जी वो नहीं होता क्या y2, अरे वही बात है, y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1, उसी को बना रहे हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है। आप किसी एक के नीचे लिख दीजिए, चाहे इसके नीचे चाहे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे इसके माइनस मल्टीप्लाई करके लिखो। अब देखो जरा ऑब्जर्व करो, y कोऑर्डिनेट का समेशन डिवाइड में x कोऑर्डिनेट का समेशन। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए कि अगर हमें किसी लाइन का स्लोप बताना है, वो भी मैंने बता दिया। आइए तीसरा पॉइंट है, अगर आपके सामने कोई दो लाइन गिवन है या दो इक्वेशन गिवन है, यहां पे बात करेंगे दो इक्वेशन इक्वल टू में, दोनों इक्वल टू में लिखा है, दो इक्वेशन है, एक्स वाई अननोन है, एक्स वाई अननोन, लेकिन इक्वल टू में दोनों के कुछ लिखा है कांस्टेंट। आप यहां से एक्स और वाई बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। आप क्या करते हो, दो इक्वेशन, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आप
y को कट करोगे 3 का मल्टीप्लाई 5, ये सब कुछ नहीं करना है। आज एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं, x और y जरूरी नहीं है x और y a और b में हो, अल्फा बीटा किसी में भी दो अननोन है और दो इक्वेशन है, आप तुरंत फास्ट तरीके से x निकालोगे। x इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज माइनस y इक्वल टू, तो इसके आप ये ऐसे बना दीजिए, जो डिनोमिनेटर में लिखोगे यहां पर भी वही डिनोमिनेटर में, तो कैसे निकालना है ध्यान दीजिए। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये जो नंबर है 2 और ये 3, यानी तिरछा मल्टीप्लाई करना, केवल नंबर x नहीं y नहीं, केवल नंबर को मल्टीप्लाई करना और जिसे डिटरमिनेंट निकालते हो तो 6 माइनस का 35, इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 और फिर माइनस 35 यानी माइनस का 29, 6 माइनस 35 यानी कितना होगा माइनस 29, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी माइनस 29 इधर लिखेंगे। अब x निकाला तो x को छुपा दीजिए, बाकी वैसे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 का 5 का 5 मल्टीप्लाई 25 और 25 में 6 माइनस होगा तो आपको मालूम है 19 हो जाएगा, ये होगा ना 25 माइनस 6 19 हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरह से अब y निकालें, y को छुपाइए 10, नंबर मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 14 यानी माइनस का 4 माइनस मल्टी, तो ये x की वैल्यू इतनी हो गई, y की वैल्यू इतनी हो गई। और इस तरीके से हमने दो इक्वेशन में, अगर लीनियर इक्वेशन है x और y और उससे फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, आसानी से आ सकता, मतलब जो दो अननोन इधर वही दो अननोन इधर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहां पर पूरा खेल ऑर्थो सेंटर का है, लेकिन मेरे बच्चों अगर ऑर्थो सेंटर आप निकाल लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्थो सेंटर निकाल लिया तो सॉल्व हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक की एक थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए, फिर इसके बाद क्या किया हमने, यहां पर सबसे पहले वर्टिसेस लिखी। पहला वर्टेक्स कितना है, देखिए पहला वर्टेक्स 1,2 है, दूसरा वर्टेक्स 2,3 है और तीसरा वर्टेक्स हमारा, तीसरा वर्टेक्स जो है वो 3,1 है बेटा, ठीक है। हमने एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दूसरे पर, बस दो वर्टेक्स कोई यूज कर लो, चाहिए दो वर्टेक्स लीजिए और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मान लिया h, k मान लिया, अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा मान लो, ठीक है भाई, जो आएगा वो अल्फा, बाद वाला बीटा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, यहां पर ये दो अननोन है, मैथ्स में ध्यान रखना, दो अननोन, और दो अननोन को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है। तो हमने क्या किया, देखो इधर यहां पर, अब वो दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बस वो फील कर लो, खत्म सवाल, कोई भी ऑर्थो सेंटर का। तो इसके कोऑर्डिनेट इसके नीचे लिखिए। सर क्यों, क्योंकि इससे इसका स्लोप आ जाएगा, उसके स्लोप का क्या करोगे, यहां पर इसका जो स्लोप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है तो इसका स्लोप पता चलेगा, तो इसका जस्ट उल्टा अपोजिट साइन का हो जाएगा। इसके नीचे इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, -2 -3, y कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे -2 डिवाइड में 1, तो इसका स्लोप यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहां से कैसे आएगा, -1 -2 लिख दीजिए भाई, उसके नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो माइनस मल्टीप्लाई करके, तो y कोऑर्डिनेट का समेशन डिवाइड में x कोऑर्डिनेट का समेशन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी 1/2, यहां पर कहेंगे 1/2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2k माइनस का 4, 2 to the 4 इज इक्वल टू h माइनस 1, तो यहां से कह सकते हैं h माइनस 2k इज इक्वल टू, ये 2k उधर गया, -1 इधर गया, तो -3 इक्वल टू में रहने दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से अब इसका स्लोप क्या होगा, इसके नीचे लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए क्योंकि नीचे तो कुछ लिखा है, -1 -2, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड में 2, तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 2, तो यहां पर क्या होगा, अब आपको मालूम है, इसके चाहे तो ऊपर लिख दीजिए, इसका स्लोप निकालना है, तो ये हो गया k-3 डिवाइड में h-2 इज इक्वल टू कितना होगा 2, तो यहां से k-3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 2h माइनस का 4, तो ये k उधर चला गया, 2h माइनस k इज इक्वल टू -4 इधर आएगा तो +4 यानी 1। सेकंड इक्वेशन चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, h-2k इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब हमारा h आएगा ट्रिक के द्वारा, वही देखो वो इसी टाइप का हो गया फंडा, k भी हम ट्रिक के द्वारा निकालें जो बताया, माइनस डिवाइड में, तो ये कितना होगा -4, इसका मल्टीप्लाई करोगे -4 और ये कितना होगा प्लस का 1, क्योंकि -4 और ये -1 यानी +1 यानी माइनस का 3, इधर भी लिख दीजिए -3। अब h निकालना तो h को छुपाएंगे, यानी 3 और +2 यानी 5 हो गया बेटा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और k निकालना है तो k को छुपाएंगे, यानी 6 - 1, यहां पर जरा देखेंगे, ये 2 3 जा -6 और ये -1 यानी माइनस का 7, तो यहां से माइनस कैंसिल, तो यानी h आपका 5/3 और k हमारा 7/3, यानी h का मतलब अल्फा हो गया 5/3 और बीटा हमारा कितना होगा 7/3। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं मेरे बच्चों, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ऑर्थो सेंटर अगर पूछा होता तो आंसर खत्म हो जाता। 7/3 है ऑर्थो सेंटर है, तो एक प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया कैसे हम
3 वर्टिसेस अगर किसी ट्राइंगल की दी हैं तो ऑर्थो सेंटर पता कर पाएंगे। ऑर्थो सेंटर को h, k मान लो। आप कोई 2 वर्टेक्स यूज कर लीजिए, दोनों से परपेंडिकुलर डालिए, बस अब आप 2 इक्वेशन बना ली, खत्म सवाल। ठीक है, ये भी हो गया तरीका। अच्छा, अगर हम बात करेंगे अब हमें ये सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 और 7 उसके रूट्स है, अगर मैंने कहा वो इक्वेशन क्या होगी, तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 11 इंटू एक्स और प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 इक्वल टू 0। सर ये बहुत इजी तरीके से बना दिया। बिल्कुल, आपको बता दें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसका एक फंडा याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी जो भी रूट्स हैं उनका समेशन इनटू एक्स प्लस जो दोनों रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है 2 और 9, तो इक्वेशन क्या होगी मेरे बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 11x और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट आंसर। तो बस हो तो क्या, अब उसके 2 रूट्स दिए हैं तो घबराना क्या यार, अल्फा और इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर वैल्यू पुट करिए यार, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। अल्फा प्लस 4 बीटा, यानी पहला रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, तो यहां पर अल्फा कितना आया 5/3 और बीटा कितना है ये 7/, तो 7 4 28/3, तो 28 5 33 में 3 का डिवाइड 11 हो गया, और 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 20/3 और बीटा कितना है 7/3, 27/3 यानी 9 हो गया। तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स क्या हो गए, उसके कुल मिला के कहना चाह रहे हैं रूट्स 11 और 9। अब वही बच्चों वाला हाई स्कूल का क्वेश्चन, तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड कर दीजिए 20x प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 99 इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।